एक बात सोचिए, दो ट्रेडर हैं, दोनों के पास सेम स्ट्रेटेजी है। एक ही जगह पर ट्रेड में एंट्री करते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट करके निकलता है और दूसरा लॉस करके। ऐसा क्यों होता है, आज इस चीज़ को समझते हैं। मतलब जब सब कुछ एक जैसा है तो रिजल्ट्स में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे आ सकता है। क्या ये बस लक की बात है या फिर इसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो राज ये है कि फ़र्क स्ट्रेटेजी में नहीं, असली फ़र्क माइंडसेट का है। मार्केट में वही जीतता है जो अपने इमोशंस को काबू में रखना जानता है। और आज हम इसी असली खेल को, इसी माइंड गेम को समझने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रेडिंग में 80%, जी हाँ 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी है। अब सोचिए, इसका मतलब ये है आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप कभी नहीं जीत सकते। सीधी सी बात है, अगर साइकोलॉजी मजबूत नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी पैसा बनाकर नहीं दे सकती। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे साइकोलॉजी का खेल आखिर है क्या, फिर देखेंगे डर और लालच को कैसे निपटाना है, डिसिप्लिन क्यों इतना जरूरी है, फोमो के खतरनाक जाल से कैसे बचना है, और आखिर में सबसे जरूरी एक जीतने वाला माइंडसेट कैसे बनाना है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, साइकोलॉजी का खेल। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या असल में। देखिए, बहुत सिंपल है। इसका मतलब है ट्रेडिंग करते वक्त हमारा दिमाग कैसे सोचता है, हम क्या महसूस करते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। और ये सभी इमोशंस हम सभी ने महसूस किया है ना। मार्केट जब ऊपर भागता है तो और पैसा लगा दूं, नीचे गिरता है तो दिल बैठ जाता है, डर लगता है। बस यही दो इमोशन है, डर और लालच, जो हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। तो चलिए सबसे पहले दुश्मन से मिलते हैं। डर, ये वो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जो एक नए ट्रेडर को बार बार नुकसान कराती है। एक बिगिनर के दिमाग में क्या चलता है, बस एक ही सवाल, यार अगर लॉस हो गया तो। वो प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो जानता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लॉस हो सकता है, लेकिन वो घबराता नहीं है क्योंकि उसका लॉस पहले से तय है, लिमिटेड है। यही फ़र्क होता है। तो सवाल ये है, इस डर को कंट्रोल कैसे करें। इसके 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने सेटअप का वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। नंबर 2, हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है। नंबर 3, छोटे मोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, ये इस बिजनेस का हिस्सा है, सबको होते हैं। और चौथा, सबसे ज़रूरी, अपनी लॉट साइज कंट्रोल में रखिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप आराम से झेल सकें। क्योंकि जैसे ही आप अपनी क्षमता से बड़ा ट्रेड लेंगे ना, आपका दिमाग लॉजिक से नहीं डर से काम करने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, जो डर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लालच। डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है, लेकिन लालच वो आपके कमाए हुए प्रॉफिट को भी आपसे छीन लेता है। चलिए समझते हैं कैसे। ये जो लालच है ना, ये 2 बहुत खतरनाक आदतों को बनाता है। एक है ओवर ट्रेडिंग और दूसरा है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना। होता क्या है, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ट्रेडर को लगने लगता है वाह आज मैं ही मार्केट का किंग हूँ, और बस यहीं से फिसलने की शुरुआत होती है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्या है, दिन में एक अच्छा प्रॉफिट हो गया, टारगेट पूरा हो गया, लेकिन मन नहीं मानता, लगता है थोड़ा और कमा लेता हूँ, और फिर बिना किसी सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं और सारा प्रॉफिट गवा बैठते हैं। और हैवी क्वांटिटी का लालच, वो तो और डेंजर है। मन में आता है, अरे जब एक लॉट से 1000 कमा सकते हैं तो 10 लॉट से 10,000 क्यों नहीं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि 10 लॉट का लॉस भी 10 गुना ज़्यादा होगा, और इस प्रेशर को हमारा दिमाग झेल नहीं पाएगा। इस लालच के जाल से कैसे बचें, इसके लिए भी हमारे पास 4 मजबूत हथियार हैं। पहला, अपना रोज़ का प्रॉफिट और लॉस का एक टारगेट सेट कीजिए और उस पर टिके रहिए। टारगेट पूरा हुआ, सिस्टम बंद। दूसरा, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। दिन में बस 1 या 2 अच्छे सेटअप पर ट्रेड कीजिए। तीसरा, अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे आराम से बढ़ाइए, एक ही दिन में हीरो बनने का ट्राई मत कीजिए। और चौथा, जो शायद सबसे पावरफुल टूल है, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। ये आपको आईना दिखाएगा कि आप कहाँ कहाँ लालच में फंस रहे हैं। तो हमने डर और लालच की बात कर ली, अब हम उस चीज़ पर आते हैं जो इन दोनों से बचाने वाली शील्ड है, और वो है डिसिप्लिन, जिसमें स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम है। एक बात सोचिए, क्या कोई बिना ब्रेक की कार चलाएगा? कभी नहीं। तो फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग क्यों? स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की दुनिया में वही ब्रेक है जो आपको एक बड़े एक्सीडेंट से, मतलब एक बड़े लॉस से बचाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करता। और रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वो है अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा का रिस्क
एक सिंगल ट्रेड में कभी मत लीजिए। याद रखिए, मार्केट में टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल बचेगा तो प्रॉफिट कमाने के मौके रोज मिलेंगे। तो अनुशासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने बनाए गए रूल्स को हर हाल में मानना, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, इमोशंस को नहीं, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेना। अगर दिन का लॉस लिमिट हिट हो गया, बस सिस्टम बंद कर दीजिए। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कि लॉस रिकवर करना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी कभी कोई ट्रेड ना करना भी एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। अब आते हैं एक और बहुत ही खतरनाक जाल पर, एक ऐसा ट्रैप जिसमें 90% से ज़्यादा न्यू ट्रेडर्स फंसते ही फंसते हैं। इसका नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने महसूस किया होगा, मार्केट में अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है और भागे जा रही है। मन में क्या आता है? अरे यार, ये मौका हाथ से निकल रहा है, जल्दी से बाय कर लेता हूँ। यही फोमो है। इस हड़बड़ी में हम अक्सर या तो टॉप पर खरीद लेते हैं या बॉटम पर बेच देते हैं और नतीजा जाहिर है, लॉस। तो इस फोमो से कैसे बचे? इसके भी 3 सिंपल रूल है। रूल नंबर 1, भागती हुई या चलती हुई कैंडल में कभी भी एंट्री मत करना, हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। रूल नंबर 2, आपका ट्रेड प्लान मार्केट खुलने से पहले ही लिखा होना चाहिए। और रूल नंबर 3, अगर कोई ट्रेड मिस हो गया तो उसे जाने दीजिए, रिग्रेट मत करना। याद रखिए, ये ट्रेन नहीं है जो छूट गई, ये मार्केट है, कल फिर एक नया मौका मिलेगा। तो हमने डर, लालच, डिसिप्लिन और फोमो की बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब से लड़कर एक जीतने वाला, एक प्रोफेशनल माइंडसेट आखिर बनाया कैसे जाए? देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए कुछ अच्छी आदतों को रोज़ अपनाना होगा। हमेशा शांत दिमाग से ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे लॉस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखिए। ये इस बिजनेस का एक पार्ट है। हर दिन जैकपॉट की तलाश मत कीजिए, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रॉफिट बनाने पर फोकस कीजिए। ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझें और अपनी गलतियों से सीखने के लिए ट्रेडिंग जर्नल को रोज़ लिखिए। तो एक बात साफ है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है, ये माइंडसेट का गेम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।